A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine and I hope that you all made money today. So, we discussed yesterday that bearish है डेटा बट उसके बावजूद हम गैप अप ओपन हुए और उसके बाद मार्केट जस्ट केम अंडर सेलिंग प्रेशर और बीच में फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम साइडवेज गया और उसके बाद वापस एक फॉल आई. सो क्लियरली मैंने एक ट्रेड ट्राई किया था इन द मॉर्निंग टू बाय बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि हो सकता है मे बी शॉर्ट कवरिंग की वजह से एक रैली आ जाए अपवर्ड बट आई हिट माई स्टॉप लॉस इन दैट. नाउ कमिंग टू व्हाट कैन हैपन टुमारो और टेक्निकली क्या क्या सिनेरियो बन के आ रहा है. सो डेली चार्ट है निफ्टी का. डेली चार्ट में यू कैन सी कि निफ्टी इज क्लियरली होल्डिंग दिस डोजीज लो. ठीक है, ये वाली जो डोजी है इस डोजी का लो और हाई ये इंपॉर्टेंट है. ना हमने आज इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और ना हमने इसके नीचे क्लोजिंग दी है. यू कैन सी क्लियरली कि एक टाइम यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया, इसकी ओपनिंग यहाँ थी, फिर हमने एक सपोर्ट लिया था यहाँ से, कल फिर हमने परसों फिर हमने एक सपोर्ट लिया था और सॉरी कल और आज हमने फिर वापस यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी है. बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि अगर मैं इस कैंडल स्टिक को दोज हु अंडरस्टैंड बार चार्ट्स ना वेट मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दोज हु अंडरस्टैंड बार चार्ट विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग फॉर दिस कैंडल मैं थोड़ा सा कॉशियस हो गया हूं अब बिकॉज ये जो कैंडल है सी इट ओपनड अप, इट ब्रोक द हाई ऑफ येस्टरडेज कैंडल बट वापस से हमने एक बार लो को तोड़ा बट क्लोजिंग जो है हमारी वो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है उससे लो है. एंड गैन एम्फेसाइज्ड ऑन दिस कि ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है दिस स्ट्रक्चर इज टिपिकली ऑफ ट्रेंड रिवर्सल. ट्रेंड रिवर्सल मतलब अभी तक हमने हाई मेंटेन किए थे बट ये एक कैंडल है जिसने एक स्ट्रक्चरल चेंज किया है कि हम अब इस हाई को मेंटेन ना कर पाए. ठीक है, तो यहां से इस स्ट्रक्चर से मुझे ऐसा लग रहा है दैट अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है वापस और ये जो कंसोलिडेशन है दिस ये खत्म हो गया और हम हो सकता है नीचे की तरफ निकल जाएं बिकॉज ये स्ट्रक्चरल चेंज है. हाँ, इसको मैं एज ए ट्रेडिंग पर्पज से यूज नहीं करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट जाने के लिए नहीं ट्राई करूंगा बट अब मैं लॉन्ग नहीं हूँ. ठीक है, और लॉन्ग इन द सेंस फ्यूचर्स में या फिर स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाली जो हम बात करते आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से वो अभी भी होल्ड करती है कि ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और अगर फर्दर और डिप लेता है मार्केट तो मैं और फर्दर अपनी कैपिटल डिप्लॉय करूंगा इन्वेस्टमेंट में. सो एक ये नया एक पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. इसका डिटेल भी कभी अगर मिलता है टाइम तो मैं आपको शेयर करूंगा बिल्कुल. तो ये हमने डेली टाइम फ्रेम पे बात करी है. नाउ वी विल लुक एट 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम कि क्या हमें आज कोई ट्रेड मिल सकता था. डेफिनेटली हमें ट्रेड मिल सकता था और वो ट्रेड क्या था, दिस वन. ये एक कंसोलिडेशन का फेज था. मार्केट ने एक फेक आउट दिया 15 मिनट चार्ट पे और उसके बाद वापस से इसने इस लो को जैसे ही निकाला वी वेंट शॉर्ट और 17,661 इसका हाई था. मैं कोशिश कर रहा था कि 17,675 पे एंटर करूं शॉर्ट में बट वी एंटर्ड एट दिस पॉइंट ओनली जब ये ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद अच्छा खासा हमें फॉल मिला. यहाँ पे इस कैंडल ने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया. वो अलग बात है कि वापस वो उस लो तक ही आया और क्लोजिंग ठीक है बट मैं अब लॉन्ग नहीं सोचूंगा करने का. स्ट्रक्चरली थोड़ा एक चेंज आया है मार्केट में. बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड इट वाज मोर वीक देन निफ्टी और निफ्टी कहीं ना कहीं इट वाज हेल्ड बाय आईटी आज थोड़ा स्ट्रांग था बट बैंक निफ्टी में लगातार सेलिंग प्रेशर है. मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि कब बैंक निफ्टी में कोई एक रिस्पाइट आएगा बिकॉज गैप डाउन होता है और उसके बाद वापस सेलिंग आती है. डे एंड तक शॉर्ट्स अगर कवर होते हैं तो एक अप मूव आता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आती है पर वो वापस अगले दिन फिजल आउट हो जाती है. सो बैंक निफ्टी से मैं थोड़ा दूर रहूंगा हाल फिलहाल बिकॉज इट्स वेरी वीक एंड वेरी वॉलेटाइल. इट कैन वाइप आउट कैपिटल्स. सो मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना कैपिटल एंड आई विल स्टे अवे फ्रॉम बैंक निफ्टी.
फॉर द टाइम बीइंग। ऑल्सो बैंक निफ्टी में ऑन ए डेली टाइम फ्रेम एक ट्रेंड लाइन है विच आई हैव ड्रॉन फ्रॉम हेयर, यू कैन सी दिस ट्रेंड लाइन, ऑलराइट। ये ट्रेंड लाइन का आज इसने डेली कैंडल से ब्रेक डाउन दिया है। अगर ये एक दिन और इसके नीचे सस्टेन होता है तो और फर्दर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बैंक से और बैंक निफ्टी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, बिकॉज बहुत वॉलेटाइल होने वाली हैं चीज़ें आगे चल के भी। नाउ दिस इज ऑल ऑन द टेक्निकल फ्रंट। आई होप ये एक इंसाइट मैंने आपको दे दिया है टेक्निकल के बेसिस पे। नाउ वी विल डिस्कस द एफएनओ डेटा फॉर टुमारो। सो दिस इज द एफएनओ डेटा फॉर टुमारो एंड समरी देखते हैं पहले। क्लाइंट्स गए हैं बुलिश, हमारे एफआईआईज गए हैं बियरिश, प्रोज गए हैं बुलिश और डीआईआईज गए हैं बियरिश। बट ये आज एक्सपायरी थी तो ये स्क्वायर ऑफ पोजीशन इसमें बहुत सारी होंगी, आपको वॉल्यूम्स भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो नेट बेसिस पे जो पोजीशन निकल के आएगी उससे हमें आइडिया लगेगा कि मार्केट कल कहाँ जा सकता है। नेट बेसिस पे अब हम देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में आते हैं। सबसे पहले क्लाइंट्स ने आज अपनी मतलब इनकी जो फर्दर लॉन्ग्स ऐड हुए हैं वो बहुत अच्छे हुए हैं और 73,000 लॉन्ग आ गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। ये बहुत ट्रबलिंग नंबर है, 73,000 बहुत बड़ा नंबर होता है इंडेक्स फ्यूचर के लिए। और लॉन्ग हैं हमारे रिटेलर्स। एफआईआईज नेट बेसिस पे आज उन्होंने और शॉर्ट ऐड किए हैं और अब 20,000 ऑलमोस्ट 21,000 शॉर्ट हैं वो इंडेक्स फ्यूचर में। प्रोज ने कल तक शॉर्ट थे, आज थोड़े से शॉर्ट्स कवर किए हैं और लॉन्ग्स ऐड किए हैं फ्रेश, बट नेट बेसिस पे अभी भी वो सेलिंग में है। सो ये डेटा क्लियरली दिस डेटा इज बियरिश। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं तो यहाँ हमें कुछ और ही स्टोरी दिख रही है। प्रोज अभी भी कॉल राइटिंग करके बैठे हुए हैं बट आज उनकी कॉल राइटिंग बहुत कम हो गई है। क्लाइंट्स जो हैं वो अब नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट में है, मतलब यहाँ पे वो बियरिश देख के चल रहे हैं मार्केट को। एफआईआईज ने अच्छी खासी कॉल्स अभी भी होल्ड करी हुई हैं 1,23,000। तो अभी भी एफआईआईज कॉल इंडेक्स कॉल के डेटा में बुलिश हैं। तो ओवरऑल ये डेटा कैसा दिखा रहा है मुझे, थोड़ा सा ओपनिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बुलिश डेटा है। इंडेक्स पुट पे आते हैं तो इंडेक्स पुट का डेटा अगेन इट इज डिजास्ट्रस डेटा बिकॉज क्लाइंट्स की पुट राइटिंग इट्स अबव 3 लाख नाउ, 3,23,000 पे आ चुके हैं वो पुट राइटिंग के लिए। एफआईआईज जो हैं वो अभी पुट बाय मतलब उनकी बढ़ गई हैं और 2,37,000 पुट्स जो हैं वो बाय कर रखी हैं उन्होंने। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एफआईआईज ने क्या किया है, जितनी उन्होंने कॉल बाय करी हैं उतनी ही इन्होंने पुट भी बाय करी हैं। सो इन्होंने यहाँ पे तो दोनों हेज कर लिया है, इंडेक्स फ्यूचर में ये शॉर्ट है। ठीक है, हो सकता है कि हमें घुमाने के लिए ये डेटा बनाया गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा कॉशियस हूँ लॉन्ग साइड में। तो ऑल्सो टेक्निकली हमने डिस्कस किया दैट द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग नाउ। प्रोज की बात करें तो प्रोज जो कल तक पुट शॉर्ट में थे, मतलब पुट राइटिंग करके बैठे हुए थे, आज वो पुट लॉन्ग में आ गए, मतलब उन्होंने पुट बाई करी हैं और अच्छी खासी पुट बाइंग करी है। ठीक है, 84,000 की। तो अगर नेट बेसिस पे मैं समरी निकालना चाहूँ तो इंडेक्स कॉल का डेटा छोड़ के मुझे बाकी दोनों साइड बियरिश डेटा दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़, स्टॉक फ्यूचर्स में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं एफआईआईज के द्वारा। ऑल्सो यू कैन सी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट बिल्डअप है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे कॉशियस अप्रोच देने का सिग्नल दे रही है कि आई शुड बी कॉशियस ऑन द लॉन्ग साइड and this data is clearly panning out to be bearish data for the index for the near term, but FIIs are still holding a good chunk of stock futures. तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी नहीं बट ड्यूरिंग मिडल ऑफ दिस मंथ वी कैन फॉर्म अ बेस। ठीक है, और उस बेस से वी कैन सी अ रैली। तो आप थोड़ा कैपिटल अपना डिप्लॉय करें इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉट ए ट्रेडिंग कॉल। स्टॉक फ्यूचर्स ना बाय करें ना स्टॉक कॉल्स बाय करें। एफआईआईज इनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है, दे कैन मैनेज देयर पोजीशन, बट अगर कोई डिप लेता है तो उस डिप में आपके स्टॉक फ्यूचर्स के तो लॉन्ग कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को आपको मना करूँगा और बेटर यही होगा कि हम कैश सेगमेंट में थोड़ा बाय करके चलें। होगा क्या ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग साइकोलॉजिकली। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों रैली देते हैं, इन फोमो नोबडी विल बाय
कॉल्स, सब शॉर्ट करने बैठेंगे कि अब तो बहुत ऊपर आ गया मार्केट, अब नीचे गिरना चाहिए, और उसमें यू विल मेक अ लॉस। तो उस फोमो से बचने के लिए, या फिर अगर आपके पास पोजीशन नहीं हुई उस कॉल में, उस रनिंग मार्केट में आपके पास सपोज कॉल नहीं हुई या लॉन्ग नहीं हुए आप इंडेक्स फ्यूचर में, तो यू विल हैव फोमो। टू अवॉइड दैट फोमो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन इन्वेस्ट इन योर इक्विटी। इट विल ब्रिंग यू अ पीस ऑफ माइंड। क्या चीज़? ये चीज़ हमारे दिमाग में रहेगी कि यार मुझे यहाँ प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ठीक है, बट मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, सो आई विल नॉट बी वरीड। मैं फोमो नहीं करूँगा कि यार इस रैली में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू कवर। ऑल्सो लेट्स डिस्कस द ऑप्शन चेन फॉर टुमारो। सो दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी। एज यू कैन सी 16,500 पे अच्छा खासा OI है पुट साइड में, बट इसमें वरिसम चीज़ क्या है, दैट पुट राइटिंग इज बीइंग डन बाय रिटेलर्स, सो दीज आर नॉट गुड सपोर्ट। दूसरी चीज़ मुझे इसके बाद जो अच्छी दिख रही है वो 16,400, 350 और 300 पे भी अच्छी खासी हैं, बट ये सारी पुट राइटिंग जो है इट हैज़ बीन डन बाय रिटेलर्स। दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। और इन द मनी पुट्स जो हैं वो थोड़ी अनवाइंड हुई हैं। सॉरी, दिस इज दी टुडेज एक्सपायरी ना, सॉरी हमको 10th मार्च की देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो 10th मार्च में यू कैन सी कि थोड़ी बहुत यहाँ पे पुट राइटिंग है, बट ये पुट राइटिंग किसने की है? रिटेलर्स ने। सो मेरे को और इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, और अच्छी खासी 16,700 पे पुट्स हैं। एंड दीज पुट कौन खरीद के गया इन पुट्स को? आज FIAs और प्रोज खरीद के गए हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव साइड भी दिखाई दे रहा है। और 17,000 पे भी OI है, तो यहाँ से हो सकता है कि FIAs ने हमें कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि ये कॉल्स बाय करी हूँ OTM, और जो डेटा में दिखेगा वो तो कॉल बाइंग दिखेगी। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेटा थोड़ा नेगेटिव डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी कैसा है? बैंक निफ्टी में तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, तो मैं तो अवॉइड कर रहा हूँ। बट बैंक निफ्टी में सरप्राइजिंगली नॉट 10th मार्च, सॉरी 10th मार्च में यहाँ भी इन द मनी पुट्स हैं, बट निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ कम है थोड़ी। तो वीक तो दोनों ही इंडेक्स रहने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट हाँ 34,000 पे भी पुट राइटिंग हुई है, और ये सारी पुट राइटिंग रिटेलर्स करके गए, बिकॉज रिटेलर्स की पुट राइटिंग वाज अराउंड 3,23,000। तो बी कॉशियस इन दी लॉन्ग साइड नाउ। That's all. I think that's all from my side, guys. This is all, and I hope you like the video. Please make sure to subscribe my channel, like the video, comment, share with your friends, family, and thank you so much for supporting me, and thank you all for your warm wishes on my birthday. This means a lot to me. Thank you. You all are my family. Thank you.